हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। धोनी को हाई कोर्ट से 150 करोड़ के लेन देन के मामले में नोटिस आई हुई है। सॉरी, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से धोनी को नोटिस आया 150 करोड़ के लेन देन के मामले में। ये लेन देन हुआ था आम्रपाली ग्रुप का। ये केस क्या है, चलिए इसको पूरा अच्छी तरह से समझते हैं। एक केस है, एक आम्रपाली ग्रुप है, रियल एस्टेट की कंपनी है। ये फ्लैट बेचती है, रियल एस्टेट की कंपनी है, फ्लैट। तो इन्होंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर धोनी को रखा था। ब्रांड एम्बेसडर धोनी को रखा था। उनके ब्रांड एम्बेसडर की जो फ़ी थी वो धोनी को रखा हुआ था। तो उनका 150 करोड़ रुपया बकाया था। मीन्स कंपनी को धोनी को देना था 150 करोड़ रुपया, लेकिन वो कंपनी इन्हें नहीं दे रही थी। धोनी को 150 करोड़ रुपया किसी कारणवश नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। आम्रपाली ग्रुप के पास पैसे की कमी थी धोनी को। तो इस पैसा को लेने के लिए धोनी दिल्ली हाई कोर्ट चले जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट चले जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो पैसा कंपनी से, वो पैसे की मांग करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर के अर्जी देते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देते हैं। और उनके बीच में मध्यस्थता होने के लिए उनको लगभग अक्टूबर 2019 में मध्यस्थता नियुक्त की जाती है इन दोनों के बीच में, मतलब आम्रपाली ग्रुप के बीच में और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में, अक्टूबर। तो लेकिन इसके विपरीत आम्रपाली ग्रुप हाईकोर्ट चला जाता है। तो उसके इस मध्यस्थता में 49.5 करोड़ कंपनी को तुरंत धोनी को देने के लिए कहा गया, क्योंकि धोनी, इन लोगों के पास, कंपनी के पास पैसे की कमी थी। 42.50 करोड़ रुपया डायरेक्ट आम्रपाली समूह के प्रबंधन धोनी को एंडोर्समेंट फीस के रूप में देने के लिए कहा गया था, जो ये अक्टूबर 2019 में जो मध्यस्थता हुई। तो लेकिन इसके विपक्ष में आम्रपाली ग्रुप दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों को बुलाया गया है। आम्रपाली ग्रुप को भी बुलाया गया है और धोनी को भी बुलाया गया है। यही है पूरा मामला। 150 करोड़ के बकाया का मामला है। धोनी के पास पहले से भी एक केस है। आजकल नया उपभोक्ता नियम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इस उपभोक्ता नियम में बदलाव यही किया गया है कि अब जो ब्रांड एम्बेसडर होगा उनके ऊपर भी केस चलेगा। ये उनकी जवाबदेही बनती है। नए उपभोक्ता संरक्षण नियम के तहत हस्तियों के प्रचार करने पर उनकी जवाबदेही तय करनी होगी। अगर कुछ भी अप्रूव करके वो प्रचार करते हैं तो उसमें कुछ ये होने पर उनके ऊपर भी केस हो सकता है। तो ये नए नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। भ्रामक प्रचार को लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना, 2 साल तक का जेल। ब्रांड एम्बेसडर को दोषी ठहराया जा सकता है। जांच परख के बाद ही विज्ञापन को स्वीकार करना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर को। जब किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनना, कोई भी चीज़ को प्रमोट करना, ये नए नियम के तहत ऐसा हो रहा है। तो इस नियम के तहत धोनी को भी ये हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन उतना आसान नहीं है, क्योंकि धोनी के पास ने ये जो केस लेकर के गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्वेस्टर्स ने कहा था, यहाँ के जो लोगों ने कहा था कि जो आम्रपाली ग्रुप में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने, वो लोग केस कर सकते हैं कि हम लोगों ने धोनी की छवि को देख करके इसके कंपनी में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है। मान लो रियल एस्टेट का सामान है तो मैंने फ्लैट खरीदा है। मान लो ये कंपनी डूब जाते हैं या फिर कंपनी फ्लैट प्रोवाइड नहीं करा पाती है पे करके, तो इस तरह से धोनी पर भी केस बन सकता है। धोनी पर पहले से एक प्रोमो वीडियो को लेकर के केस है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का पहले से प्रावधान, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन का एक वीडियो हुआ था, प्रोमो वीडियो। उसमें ट्रैफिक नियमों का, चेन्नई सुपर किंग्स का एक वीडियो प्रोमो शूट हुआ था, उसमें इन पर पहले से केस है। तो इस तरह का केस
पहले से है, लेकिन अभी ये वाला पूरा केस था, ये पूरा मामला था 150 करोड़ का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।